इंसान जीना नहीं चाहता। जिंदगी सबको प्यारी होती है। कई बार इंसान बहुत कुछ सहन कर रहा होता है, दुनिया के सामने हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, परंतु अंदर ही अंदर जंग लड़ रहा होता है। कितना सहन करना होता है उसको। पर दोस्तों याद रखें, जिंदगी एक जंग है, इससे हारना नहीं है, जीतना है। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम रेखा शर्मा बेडवाल, hypnotherapist and mind trainer. Welcome to my channel शिवांश वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जिंदगी बहुत अनमोल है, मानव जीवन बहुत अनमोल है। इसको व्यर्थ में मत गवाओ। हंसकर जियो, खुश होकर जियो, मुस्कुराकर जियो। जीवन तो एक पानी का बुलबुला है, क्षणभंगुर है। इसलिए दोस्तों मीठा बोलो, प्यार से बोलो और घुल मिलकर रहो। पर अपने आप को शक्तिशाली और सामने वाले को, दूसरे को तुच्छ और कमजोर ना समझें। हाँ, माना आप शक्तिशाली हो सकते हैं, परंतु समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। याद रखें फ्रेंड्स, जिंदगी को हर पल खुश होकर जियो, मुस्कुराकर जियो। रोने का तो कहां वक्त है यारों, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराकर जियो। सो फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों के दिमाग में भी यही बात भरें, बच्चों को भी यही सिखाएं, उनको भी यही बताएं कि जिंदगी जंग है। कभी हार मत मान लेना, कभी गलत फैसला मत ले लेना जिंदगी में। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संगे जिंदगी बताओ उनको कि सफलता के 2 या 2000 रास्ते ही नहीं है। कोई लिमिट नहीं है सक्सेसफुल होने के रास्तों की, कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट रास्ते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर लिमिटेशन है तो केवल हमारे मन में, दिमाग में और हमारी सोच में। एज ए पेरेंट्स, एज ए सोसाइटी, आपको बच्चे को बताना होगा, समझाना होगा, एनवायरमेंट क्रिएट करना होगा कि सक्सेसफुल होने का कोई एक ही रास्ता नहीं है। जिस तरह घोड़े के दोनों तरफ एक मुखौटा लगा दिया जाता है ताकि घोड़ा लेफ्ट राइट इधर उधर ना देखे, केवल सामने देखे, ठीक उसी तरह से आज बच्चे को एक ही डायरेक्शन दिखाई जाती है, केवल और केवल एक डायरेक्शन दिखाई जाती है कि तुझको 90% लेने हैं, 90% प्लस में लेने हैं, तुझको पीएमटी क्वालिफाई करना है, आईआईटी क्वालिफाई करना है। और अगर वह नहीं, बच्चा फेलियर हो गया तो बच्चा सोचता है कि मैं विनर नहीं हूं, मैं लूजर हूं, मेरा कैरियर खराब हो गया, मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूंगा। इस तरह की फीलिंग्स बच्चे के मन में आने लगती हैं। इमोशंस पे इमोशंस जनरेट होती रहती हैं, क्रिएट होती रहती हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और रिजल्ट, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और कई बार सुसाइडल थॉट्स भी उसके माइंड में आने शुरू हो जाते हैं। यही कारण है आज कंपटीशन फील्ड में देखो तो बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमको समझाना होगा, बच्चों के दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकालना होगा ताकि कंपटीशन का फोबिया उनके माइंड में ना हो, एंजाइटी ना ले बच्चे। नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव इमोशंस आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इमोशंस तो सबके दिमाग में चलती है, इमोशनल जर्नी होती है, लेकिन हमारे दिमाग में विचार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक्सेस थिंकिंग करना, एक्सेसिव थॉट्स का आना डिप्रेशन कहलाता है, एंजाइटी कहलाता है। अगर हमारा बच्चा अकेलापन महसूस करता है, परिवार में रहना पसंद नहीं करता, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सोचता है मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरा कैरियर खराब हो गया है, पेरेंट्स
ध्यान देना बच्चों पर, पहचानना उनके नेचर को, उनकी इमोशंस को, ताकि हमारा बच्चा जिंदगी में गलत कदम उठाने से बच सके, अपने जीवन को बचा सके। अक्सर आजकल यही हो रहा है, बच्चे एकांत में रहना पसंद करते हैं, एकाकी जीवन जीते हैं। माना बच्चों का बौद्धिक विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन उनका भावनात्मक विकास नहीं हो रहा। कारण आज पेरेंट्स सर्विस में है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, ज्वाइंट फैमिली में कोई रहना पसंद नहीं करता है या रह नहीं रहे हैं, तो बच्चे स्कूल से आते ही मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, लैपटॉप पे मूवीज देखते हैं, और उनका बौद्धिक विकास तो होता है परंतु भावनात्मक विकास नहीं होता, और वो एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं, और एक अकेले में रह के, एकांत में रहकर वो कभी भी गलत फैसला ले लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप बच्चों के दोस्त बने, उनके साथ उनके मित्र बनकर ही बात करें, उनकी भावनाओं को पहचानें, उनकी फीलिंग्स को जाने। बच्चे की मेंटल हेल्थ पर विशेष ध्यान देना है। लोग फिजिकल हेल्थ पर तो ध्यान देते हैं, परंतु किसी ने मेंटल हेल्थ पर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे बॉडी में अगर कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो हम तुरंत आई स्पेशलिस्ट के पास, सर्जन के पास, किसी के भी पास जाकर अपनी ट्रीटमेंट लेते हैं। परंतु वास्तव में अगर बार बार इमोशंस आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो क्या किसी ने सोचा कि हमारा मेंटल हेल्थ का क्या लेवल हो रहा है, किस लेवल तक पहुंच रहा है? आवश्यकता है कि बच्चे की काउंसलिंग कराएं। जिस तरह से आप फिजिकल को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए काउंसलर के पास जाएं, बच्चे की काउंसलिंग अवश्य कराएं, ताकि आप जान सकें कि हमारे बच्चे का इमोशनल क्वोशिएंट क्या है, एडवर्सिटी क्वोशिएंट क्या है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या है, और स्पिरिचुअलिटी क्वोशिएंट क्या है। और हां, ये सब जानने के लिए आप DMIT टेस्ट अवश्य कराएं, ताकि आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में, व्यवहार के बारे में जान सकें कि हमारे बच्चे का एटीट्यूड किस तरह का है। दोस्तों, मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस बात आपके सामने शेयर कर रही हूं कि DMIT टेस्ट कराने से आप अपना और अपने बच्चे का जीवन 100% में गारंटी देती हूं कि आप सिक्योर करके रखेंगे। कभी बच्चा लाइफ में गलत स्टेप लेगा ही नहीं, और आप भी टेंशन फ्री रहेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें बच्चे को हमेशा समझाना है कि इंस्पिरेशन के साथ हमको अपनी लाइफ को जीना है, ना कि डिप्रेशन के साथ। दुनिया कुछ भी कहे, अगर आप सोचेंगे कि दुनिया क्या कह रही है, वो क्या कहेंगे, तो याद रखना आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से दूर रहो। जो आपके ड्रीम है, उनका मजाक बनाया जा रहा है, उनसे दूर रहो। जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, उनसे किनारे हो जाओ। जो आपकी इमोशंस को जाने बिना, स्ट्रांग होने से पहले ही कमजोर बना देता है, हमेशा सतर्क रहे, दूर रहे। चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, दोस्तों याद रखना, ये जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। ये वीडियो केवल आप तक सीमित ना रहे, इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर कराएं, ताकि मेरी इस वीडियो के माध्यम से बच्चे अपने जीवन को पहचान सकें, जान सकें, हंसते खेलते और मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी को जी सकें, कभी गलत कदम ना उठा सकें, जिससे किसी बच्चे को कोई गलत कदम ना उठाना पड़े और किसी बाप को दुखी ना होना पड़े। धन्यवाद।